कान में आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष वन लाइनर के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करके प्रेजेंट हूँ। तो आइए चलते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स में अपने सुझाव और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल में प्रेस करें ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो आइए चलते हैं सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो वो लैक्टिक अम्ल। जब मांसपेशियों में अम्ल जमा हो जाता है तब थकावट महसूस होती है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या 656 है और किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? सेल। सेल से ऊतक अर्थात सेलों के समूह से ऊतक, ऊतक के समूह से अंग, अंगों के समूह से अंगतंत्र, इसके बाद किसी भी जीव की बॉडी का निर्माण होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है अंगूर में? टार्टरिक अम्ल। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। जिसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑर्गेनोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्गेनोलॉजी। कैंसर होता कैसे है? तो जब कोशिकाओं की सेल्स की अनियमित वृद्धि होती है, अनियमित वृद्धि के कारण गांठें पड़ जाती हैं, कुछ दिन बाद कैंसर का धारण कर लेती हैं। इस प्रकार से कैंसर रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका की सूक्ष्मतम इकाई है छोटी, सबसे छोटी इकाई का नाम है न्यूरॉन। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डेंटाइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैर के चप्पल के समान आकृति वाला जंतु है पैरामीशियम। ये प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है और एक कोशिकीय होता है। पैरामीशियम हो गया, युगलिना हो गया, अमीबा हो गया। अमीबा को विश्व का अमर प्राणी कहा जाता है क्योंकि अमीबा के चाहे कितने भी टुकड़े कर दिए जाए, ठीक उसी प्रकार का अमीबा उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए की कितनी आँखें होती हैं? तो केंचुए में कोई आँख नहीं पाई जाती है। केंचुए के कोई आँख नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। विटामिन ए गाजर में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। विटामिन ए की कमी से रोग होता है और देखा जाए तो विटामिन 2 का डिमांड है, एक जल में घुलनशील विटामिन, दूसरी वसा में घुलनशील विटामिन। तो हमको ट्रिक याद रखना है, जल में कौन कौन सी घुलनशील विटामिन से? तो कीड़ा। कीड़ा का मतलब ये है कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये आपकी जल में घुलनशील विटामिन है। और जो बीसी विटामिन है तो ये आपकी वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन की खोज फंक नामक साइंटिस्ट ने किया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल एक ऐसा खाद्यान्न पदार्थ है जिसमें विटामिन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 ग्राम का होता है। कभी कभी क्वेश्चन में 1400 ग्राम दे देता है। और मानव मस्तिष्क 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु को क्या नाम है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु का नाम है लोहा, जिसको हम साइन के रूप में, संकेत के रूप में Fe कहते हैं। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जिस प्रकार पत्तियों में आपके क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार रक्त में आपका लोहा प्रेजेंट होता है। किण्वन का उदाहरण। किण्वन क्या है? किण्वन मीन्स होता है सड़ना या सड़ाना। तो दूध का खट्टा होना किण्वन है। खाने की ब्रेड का बनना, ये भी किण्वन के अंतर्गत आता है। गीले आटे का खट्टा होना, तो ये सारे किण्वन के द्वारा होता है। बैक्टीरिया के माध्यम से किण्वीकरण की क्रिया की जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो नए ऊतकों की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है पदार्थ? तो वो है पनीर। पनीर का आज प्रेजेंट टाइम में बहुत यूज किया जाता है। तो ये है आपका पनीर। तो ऊतक कैसे बनते हैं ये समझना है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं और ऊतकों के समूह को हम अंग कहते हैं। अंग के समूह को अंगतंत्र, ऐसा शरीर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? उड़ने वाली छिपकली का नाम क्या है? ड्रेको। नेक्स्ट है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन? किंग कोबरा मात्र एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। ये अत्यधिक जहरीला होता है और जहरीलों सांप में से सर्वाधिक जहर इसी में पाया जाता है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क। तो व्हेल शार्क मछली जो है ये सबसे बड़ी मछली कहलाती है।
और सबसे ज़्यादा अगर विश्व में जीवों की संख्या देखी जाए तो मछलियों की प्रजाति ही होती है। विश्व में सर्वाधिक मछलियों की जनसंख्या या प्रजातियाँ ज़्यादा। दालें किसकी एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो जितने भी प्रकार की दालें होती हैं तो वो प्रोटीन की स्रोत होती हैं, जिसमें से सोयाबीन अग्रणी है। सोयाबीन में जो है 42 से 46% आपकी प्रोटीन होती है। कितनी? 42 से 46% प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में। सोयाबीन का अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पन्न होता है और वहीं मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो देसी घी में सुगंध आने का कारण है डाई एस्टिल के कारण। डाई एस्टिल के कारण देसी घी सुगंधित होता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण अत्यधिक मात्रा में होता है। वहीं लाल रंग की तरंग दैर्घ्य का मान सर्वाधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य का मान सबसे कम होता है। वहीं अपूर्णांक देखा जाए तो बैगनी का अत्यधिक होता है और लाल रंग का कम होता है। इंद्रधनुष हमेशा जो है यदि पूरब में सूर्य है तो पश्चिम में बनेगा, यानी सूर्य के जस्ट सामने इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने। नेक्स्ट, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा चमकदार दिखाई देने का कारण है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। या टूटा हुआ कांच चमकदार दिखाई देता है तो उसका कारण है आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से आपका मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है सूत्र CH4। CH4 को हम मीथेन कहते हैं। ये दलदली भूमि में, धान के खेतों में या भैंस की जुगाली में मीथेन गैस पाई जाती है। कुएं हो गए। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता मापन किस यंत्र में किया जाता है? तो दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? लैक्टोमीटर में। नेक्स्ट, पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी पर अगर पूछे तो कौन सा धातु पाया जाता है? सर्वाधिक एल्युमिनियम पाया जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक धातु कौन सा है? एल्युमिनियम। वहीं वायुमंडल की जाए तो वायुमंडल में सर्वाधिक आपकी नाइट्रोजन गैस होती है, जिसका रेशियो 78%। 78% में आपकी क्या प्रेजेंट? नाइट्रोजन गैस। और वहीं 0% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है मोती? कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसका CaCO3 अणुसूत्र होता है। CaCO3। नेक्स्ट, मानव शरीर में अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। O2 सर्वाधिक मानव शरीर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, यानी सुरक्षात्मक आवरण कौन प्रदान करता है? तो वो है एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक के कारण शरीर की सुरक्षा होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को अपना पालतू जानवर बनाया था। ये आपकी हिस्ट्री में भी मिलता है। तो मनुष्य ने कुत्ते को अपना पालतू पशु या जानवर बनाया था। इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके मध्य प्रेजेंट हुए। और मैं सभी व्यूजर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपने सुझाव अवश्य दें। और साथ ही साथ इस वीडियो को वॉच करके अपने दोस्तों को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि सबको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। वीडियो वॉच करने के लिए दिल से सभी व्यूजर्स का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।